यहाँ जो रामायण का जो अधिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी जो मेरा पेपर है वो पढ़ सकूँ। किस बारे में आप? मेरा कि रामायण से लीडरशिप और बिजनेस के अंदर क्या हमें सीख मिलती है। अच्छा, इसमें क्या बताना चाहें आप पेपर? जैसे लीडरशिप के अंदर हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी चाहिए। अपने हमारे जो टीम मेंबर है उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे जामवन जी की आप बात ले लीजिए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई कि भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो पहले तो सबसे बड़ी सीख यही होती है। दूसरी बिजनेस में लाइक मैं हर एक कांड से बोलती हूँ, तो आई गेस सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी सीख है कि सुंदरकांड दो कांड के बीच में है, एक किष्किंधा कांड और एक लंका कांड। किष्किंधा कांड में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे कि सोचना ही नहीं है, बिना सोचे समझे, मतलब नहीं, उसमें सोचना बहुत है, सॉरी, उसमें बहुत सोचते हैं कि जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि जब माता सीता को ले जा रहे थे तो सुग्रीव जी आप क्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था। और वही लंका कांड में देखिए तो टोटली अपोजिट के सोच, वहाँ पे कुछ भी नहीं सोचते कि सब बैठे थे बात कर रहे थे। तो रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या वो राम बहुत शक्तिशाली है, तो उनके मंत्री तो यस मैन वाले थे, वो कहते थे अरे नहीं नहीं आप पावरफुल है, उनका तो क्या है, वो वानर भालू है उनकी सेना में, आप ही जीतेंगे। तो यानी किष्किंधा कांड में देखिए तो वहाँ पे सोचना बहुत है, लंका कांड में देखिए तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, और उसके बीच में सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी काम बिना सोचे समझे ना करे और कोई भी काम सोचते ही ना रहे। अगर कोई सोच अच्छी लग रही तो उस पर अमल कर दीजिए। अमल कर दीजिए। जी। आपकी एज क्या है? मैं जस्ट अभी 14 टर्न हुई हूँ। तो आप इतना 14 में आप इतना रामायण के बारे में इतना कैसे पढ़ लिया? कहाँ से इंस्पिरेशन आया? कैसे स्टार्ट किया आपने? आई गेस ये सबका श्रेय मैं मम्मा पापा को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी में डाला, नहीं तो मैं भी पहले जैसे बच्चे होते हैं उनकी तरह ही थी, मैं खेलती थी, फ्रेंड्स के साथ घूमती थी। पर लॉकडाउन में जब उन्होंने पढ़ाया मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। ये मोटिवेशन कब से आया? मतलब आप 2-3 साल के बाद से आप बता रहे हैं, बात कर? हाँ, वो क्या हुआ कि मैं जब 2-3 इयर्स की थी, मम्मा पापा चाहते थे मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ करूँ, और वो ये चाहते थे कि मैं एक अच्छे से बोलना सीख जाऊँ, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि अगर आपने बोलना सीख लिया ना तो कभी भी लाइफ में नहीं अटकोगे। फिर जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी बोलना है, तो बोलना आना चाहिए। तो आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखेंगे, जब मैं 5 इयर्स की थी उस टाइम से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, एकदम तुतलाते, बट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5। सिर्फ ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस। और एंड मोबाइल एडिक्शन पे आई गेस जब मैं 9 या 10 की थी तो मोबाइल एडिक्शन पे 10,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। तो या आपने 2 बुक भी लिखी? जी। बुक के बारे में बताइए। बुक के बारे में तो पहले तो जो आज के बच्चे कल के भविष्य है, वो बुक मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई थी, और पापा ने सजेस्ट किया कि हम इसे बुक में क्यों ना कन्वर्ट कर दे, तो वो बुक तो वैसे हुई। और सेकंड, द्रौपदी मुर्मू जी का, हम दिल्ली गए थे एक अवार्ड फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पूरा जो राष्ट्रपति भवन है वो अंदर से देख कर आए। तो जब मैंने अंदर से देखा, मैंने पहली बार वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टैर्स, और आजकल जो हम जाते हैं ना बहुत सारे महल में, सब फेल है उनके आगे। पूरा अंदर से देखा, बहुत अच्छा था। मेरे एकदम अचानक से क्वेश्चन आया पापा से, पापा यहाँ रहते कौन है? तो पापा ने कहा कि अभी तो रामनाथ कोविंद जी रह रहे, पर अभी द्रौपदी मुर्मू जी आ सकती, लाइक वो ऐसे कैंडिडेट चुनी गई हैं। फिर मैं गई, पापा मेरे को ऐसी स्टोरीज बताते रहते हैं कि उनका स्ट्रगल देखो, तो पापा ने ऐसे ही बताया। हम होटल में थे, बातें कर रहे थे, वैसे ही आइडिया आया कि क्यों ना हम इन पर बुक लिख दें। जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मेरे जैसे कितने लोगों को होगी, तो ऐसे। अच्छा, रामायण को लेके बताओ, रामायण को लेके आपका क्या सोच है? आई गेस देखिए, रामायण को कभी भी हमें उस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए कि ये एक सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का। रामायण हमें ये सोच के पढ़ना चाहिए कि वो एक जीवन जीने का तरीका है, उसमें हमें जीवन जीने का तरीका बताया। कभी भी अगर हम इस सोच से पढ़ेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहले तो ये सोच को हटाकर हमें ये सोचना है कि रामायण हमें एक जीवन जीने का तरीका बताती है, और मेरे हिसाब से रामायण एक आईना है। आप जैसे है ना वो आपको बताएगा कि आप अंदर से कैसे, और रामायण पढ़ेंगे आपको सब पता चलेगा कि आप कैसे हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या अच्छाई हैं। आपने राम मंदिर के लिए डोनेट किया, कैसे डोनेट किया? आई गेस वो मैंने डोनेट नहीं किया, वो एज ए समर्पण निधि थी। तो जब मैंने कथा स्टार्ट की थी जनवरी 14 को, जब सबसे पहले हमारे सूरत में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा होने लगा, तो 14 जनवरी से आई स्टार्टेड, और मार्च अप्रैल तक आई गेस 52 लाख आ गए थे जो हमने राम मंदिर में। मतलब 4-5 महीने आपने लगातार कथा करी?
लगातार मतलब एक दो कर के 7 कथाज हुई थी 4-5 मिनट्स में। रामायण की पूरी कथा आपको आती है पूरी? जी। तो आप उसमें श्लोक वगैरह बोलते हैं या क्या समझाना चाहते हैं उससे? ओके, तो मैं श्लोक भी बोलती हूँ, पर मेरा ये इंटेंशन नहीं रहता कि लोग मुझे देखें और बोले वाह ये छोटी है श्लोक बोल रही है। मेरा मेजर इंटेंशन ये रहता है कि वो देखे तो एटलीस्ट वो उससे कुछ सीखे। और अगर मैं एकदम ही शुद्ध हिंदी बोलूँगी, एकदम ही श्लोक बोलूँगी, तो ना ही वो समझ पाएंगे और मेरे को भी फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं एकदम सिंपल वर्ड में सुनती हूँ ताकि कोई 6 साल का बच्चा हो वो भी समझ जाए, कोई 60 साल के अंकल हो वो भी समझ जाए। तो आपको रटा हुआ है? रटा हुआ नहीं है। आप मेरी जब भी कथा सुनेंगे हमेशा आप अलग अलग देखेंगे। और आई गेस अगर हम रटते हैं ना तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज कभी भी नहीं आता। रटते हैं तो एक एक्सप्रेशंस लाइक हमारे एकदम ही अलग होते हैं। तो रटा नहीं है, मैंने उन चीज़ों को समझा है और फिर मैं वहाँ बोलती हूँ। कुछ प्रसंग बताइएगा। प्रसंग ओके, तो एज मैं बिजनेस को लिंक करके बताती हूँ कि एक बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी अभी आई है एनालॉजी, शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी, T मतलब थ्रेट। ये रामायण में हो चुका है। कैसे कि जब हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि लंका में सबसे मजबूत गेट कौन से हैं, सबसे मजबूत सैनिक कौन से हैं। फिर SW वीकनेस उनकी क्या है, कौन सा गेट मजबूत नहीं है, इनके हथियार, वीकनेस देखी कि कौन सा वो है जो अच्छे से युद्ध नहीं करते। SWO अपॉर्चुनिटी, यानी ये ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमें हरा देंगे। अपॉर्चुनिटीज़ उनकी देखी ताकि वो अच्छे से कर पाए। और थ्रेट यानी उनको क्या प्रॉब्लम्स आएगी। इस हिसाब से बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर कभी भी हम ये शॉर्ट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बताऊँ तो पहले आप अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड वीकनेस की आपकी वीकनेसेस क्या है। SWO आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। और T मतलब थ्रेट, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। कुछ श्लोक सुनाइए। श्लोक ओके, मैं एक श्लोकी रामायण बताती हूँ। एक श्लोकी रामायण जिसमें पूरी रामायण का सार है। आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचदम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवसम भाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतलनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् ही रामायणम। तो इस श्लोक के अंदर पूरी रामायण का सार आ गया। अच्छा, पूरा सार आ गया। हाँ जी। और कहते कि आजकल के लोगों के पास रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अगर हम इस श्लोक को भी एक बार पढ़ेंगे ना तो हमें फल मिलता है जी। आगे क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? आगे ओके, तो आगे मैं जो काम कर रही हूँ उसे कंटिन्यू से एकदम कंटिन्यूटी के साथ करना चाहती हूँ। मैं मेरी पढ़ाई, ग्रेजुएशन, PhD सब कर मैं कोई साधु या उतनी बड़ी पदवी पे मैं नहीं जाऊँगी और मैं नहीं हो सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ के हर एक चीज़ को एंजॉय करूँगी, पर उसके साथ जो मैं अभी कर रही हूँ उसे भी कंटिन्यू करूँगी जी। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप जिक्र करते हैं जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमें उसके अंदर मोस्ट पीपल इन द रिले था, तो हाँ उसमें हमें मिला था। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।